Dear students, in this lecture we will discuss MATLAB code of Lagrange interpolation. I am Abdul Manan, MPhil Mathematics. तो स्टूडेंट्स, Lagrange इंटरपोलेशन को मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं, इसका भी लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि हम Lagrange इंटरपोलेशन क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें जो आर कैलकुलेशंस हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका भी जो लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम कोड करेंगे MATLAB कोड ऑफ Lagrange इंटरपोलेशन। तो MATLAB में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले जो MATLAB कोड थे इंटरपोलेशन के लिए, न्यूटन्स इंटरपोलेशन, और उसमें आती है फिर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, Lagrange इंटरपोलेशन का आज हम करेंगे। तो ये ऑल जो इंटरपोलेशंस हैं इसके न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के ये टॉपिक्स हैं, इनकी मैनुअली किस तरह से सॉल्व करते हैं और MATLAB कोड, इन ऑल लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं MATLAB कोड ऑफ Lagrange इंटरपोलेशन। तो Lagrange इंटरपोलेशन के लिए पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ कि थ्योरी में असल में होता क्या है। कि सम डाटा पॉइंट्स गिवन होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने Lagrange इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना है, पॉइंट्स पुट करने हैं और फाइंड करनी है पोलिनोमियल। मेन टारगेट हमारा ये होता है। तो इसमें ये होता है कि हमें अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आएगी 1 डिग्री की आएगी, मीन एक लाइन आएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी। इसी तरह से n पॉइंट्स गिवन हैं तो n-1 डिग्री की पोलिनोमियल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन है 2, 5, 3, 7, 5, 8। 3 पॉइंट गिवन है, इनको हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है MATLAB में। तो MATLAB में इसमें सबसे पहले जो मेन क्या होती है, हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें हमारे पास आता है, अगर हम इसका फार्मूला देखें तो क्या आ जाता है, P2 ऑफ x इज इक्वल टू L0 y0 प्लस L1 y1 प्लस L2 y2। तो MATLAB में चूँकि हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3 y3। और MATLAB जो कोड होता है वो जर्नल में लिखेंगे, मीन Ln yn तक। तो इसके बाद आप कोई भी पॉइंट nth पॉइंट भी लें तो सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम जी। अब हम ये जो L0 कैसे फाइंड करेंगे, L1 कैसे फाइंड करेंगे, L2 कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम इसको गौर से देखें, L0 फाइंड कर रहे हैं, इसी फार्मूला से हम देख लेते हैं। अगर L0 फाइंड कर रहे हैं तो इसमें न्यूमरेटर में L0 नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में जो L0 फाइंड कर रहे हैं तो x0 न्यूमरेटर में नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में फिर x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 आ जाएगा। ये अब पॉइंट देखें, L1 फाइंड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में x1 नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में उसी x1 से बाकी ऑल पॉइंट्स जो हैं वो माइनस करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, इसका मैट्रिक्स बना लेंगे जी। L0 y0, L1 y1, L2 y2, इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। मीन ये जो फर्स्ट L0 में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और इसी तरह से L1 के लिए भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, L2 के लिए भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसी तरह से x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन ऑल को सम कर लेंगे। फिर इसी तरह से x के कोफिशिएंट का सम और प्लस कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी। इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद इनको ऐड करेंगे। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। तो इसको कोड में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यू नो अबाउट दीज कमांड CLC क्लियर आर और फॉर्मेट शॉर्ट। इसमें ये है कि 4 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यूज़ लेगा शॉर्ट फॉर्म में। अगर लॉन्ग कर लेते हैं तो 4 से ज़्यादा आ जाएंगी। उसके बाद x इज इक्वल टू, अब सीसाज आ जाएंगे,
क्वेश्चन में 2 3 5 था और उसी तरह से y की वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 7 8। n इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x, क्योंकि हम कोड जर्नल में लिखते हैं, यहाँ पे वो शो भी कर रहा है कि जो हमारे पास x है ये 2 3 5 है, मीन 3/1 का है, 3 है। और इसी तरह से इंट्रोड्यूस करवा देंगे l इज इक्वल टू ज़ीरोज़ ऑफ n क्रॉस n, मीन अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो 3/3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं तो n/n का मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 हैं तो 3 का ही लेंगे, लेकिन कोड में इन जर्नल लिखेंगे। उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 1 से n, i और j हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वेरिएबल्स। जी इसी लूप में पहले लूप यूज़ किया है फॉर i इज इक्वल टू 1 से n। इसी लूप के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर j इज इक्वल टू 1 से n। जी अब कंडीशन आ गई है इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j। ये कंडीशन हमने क्यों यूज़ की है इसको देखते हैं। अब देखें इस फार्मूला में देखें, हम फाइंड कर रहे हैं, अगर हम फाइंड l को देखते हैं L1, जब L1 फाइंड करना है हमने तो माइनस क्या हो रहा है x माइनस एक्स नॉट x2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x1 नहीं आ रहा और डिवाइड में उसी x1 से माइनस क्या हो रहा है x नॉट x2 और ऑल वैल्यूज़। अब कोड में देखें फॉर i इज इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे i हो गया हमारा फिक्स्ड। इसी लूप में हमने कह दिया है कि फॉर j इज इक्वल टू 1 से n। जब हमने i को 1 लिया तो इस लूप में हमारा i फिक्स हो जाएगा, वेरिएशन नहीं आएगी। इस लूप में i हमने फिक्स कर दिया है। अब आ गए हम इस लूप पे। इस लूप पे जब आएंगे फॉर j इज इक्वल टू 1 से n, तो यहाँ पे हमारा i जो हमने लिया हुआ था 1 लिया हुआ था। अब j की जो वेरिएशन आएगी 1 से n है। कंडीशन मैंने क्या लगा दी कि इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j, क्योंकि मैं यहाँ पे l अगर 1 ले चुका हूँ तो अब यहाँ पे इस लूप में 1 नहीं आएगा j, तो j कहाँ से स्टार्ट होगा 2 3 4 5 सो ऑन n। तो अभी मैं न्यूमरेटर के लिए कोड लिख रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर मैं i 1 ले लेता हूँ तो j की वैल्यू 1 नहीं आएगी। इसको इसमें समझें, L1 ले रहे हैं तो ये x नॉट ये j है, ये भी j है, और इसी तरह से x नॉट माइनस हो रहा है तो ये भी x नॉट, ये भी j आएगा और ये भी j आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को समझें। अगर आप इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो कोड अंडरस्टैंड हो गया। जी L1 फाइंड कर रहे हैं तो देखें L1 मैंने Li कह दिया, 1 को i ले लिया तो xi अब इसमें नहीं आएगा, ये xj इसके लिए मैं xj यूज़ करूँगा। ठीक है, और ये जो x1 है ये x1 i होगा हमारा। तो देखें इस लूप में इस l जब 1 फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये इन एंट्रीज़ को मैं j कह देता हूँ, ये वाली एंट्री अगर मैं इस x नॉट को और इस x2 को 0 और 2 को j में सेव करता हूँ तो इसमें फिर हमारे पास i की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 है, j के इक्वल नहीं आएगी। अब हम इसको मैटलैब में देखते हैं। जी इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j, v इज़ इक्वल टू कन्वोल्यूशन v कॉमा पोली ऑफ x ऑफ j। जी ये क्या है पोली? पोली का हम देखते हैं कमांड विंडो में। देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंट्रोल करवाता हूँ कि मैं एक ले लेता हूँ f इज़ इक्वल टू पोली ऑफ 2। तो देखें मेरे पास आ रहा है 1 माइनस 2। इट्स मीन ये जो पोलिनोमियल f एक पोलिनोमियल आई है x माइनस 2, ये x का कोफिशेंट है और माइनस 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो पोली ऑफ x ऑफ j जब लिखूँगा
पोली ऑफ एक्स ऑफ जे जब लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी x माइनस टू। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ पोली ऑफ x ऑफ टू, तो मेरे पास वैल्यू आएगी x माइनस टू। स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। पोली ऑफ x ऑफ वन, सबसे पहले ये पोलिनोमियल आएगी, तो ये पोलिनोमियल किससे मल्टीप्लाई होगी, स्टार्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम ले लेंगे वन। सबसे पहले ये वन से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर वो इससे मल्टीप्लाई होगी, और इसी तरह से अगर और भी हमारे पास न्यूमरेटर में पोलिनोमियल होंगी तो उससे मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद मैं एक और पोलिनोमियल ले लेता हूँ जो मैंने v1 लिया हुआ था। अब कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन ये होता है कि मैं एक इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, g इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन। ये जो पोलिनोमियल स्टार्ट में मैंने f ली थी, f को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इस पोलिनोमियल को 3 के साथ। तो देखें ये जो f पोलिनोमियल ली थी, पोली को मैंने कॉन्वोल्यूशन एक कमांड यूज़ की है, और कमांड यूज़ करते हुए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। इस f को मैंने 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 3 माइनस 6 मीन 3x माइनस 6। तो इसी तरह से मैं स्टार्ट में कॉन्वोल्यूशन v जो एक 1 लूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा पोली ऑफ x ऑफ j। जी v मैंने इस लूप से बाहर ही ले लिया, v इज इक्वल टू 1, और अब x ऑफ i माइनस x ऑफ j वैसे ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो अब हम कर रहे हैं एंड करने के बाद हमने अब देखें ये जो एक पोलिनोमियल्स हमने फाइंड कर लिया है, l की वैल्यूज़ अभी तक हमने कंप्लीट सॉल्व नहीं की, तो अब एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है y0, इसी तरह से y1 और y2। तो अब देखें ये जो एक पोलिनोमियल v ली है, तो li ऑफ कि इसकी जो एंट्रीज़ आ रही हैं l मैट्रिक्स की, l मैट्रिक्स में जो एंट्रीज़ आ रही हैं वो क्या है, ये v एक पोलिनोमियल मल्टीप्लाई y ऑफ i। एंड करते हैं और हम l फाइंड करते हैं हमारा, तो ये एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एक मैट्रिक्स आ रहा है, v को मल्टीप्लाई किया है हमने तो y के साथ हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसको ये वाली x स्क्वायर की कोफिशिएंट्स हैं, ये वाले x के कोफिशिएंट्स हैं, और ये कांस्टेंट हैं, तो इनको भी सम कर देंगे, इनको भी सम कर देंगे, इनको भी सम कर देंगे, तो हमारे पास देखें पोलिनोमियल ये वाला पोलिनोमियल आ जाएगी। अब हम इसको सम कर दिया, तो सम करने के बाद जी रन करते हैं, तो रन करने के बाद हमारे पास एल मैट्रिक्स देखें सेम आ रहा है जैसा कि क्वेश्चन में था, P इज इक्वल टू सम ऑफ L। जो L मैट्रिक्स, ये L मैट्रिक्स आया था, इसको सम किया तो ये हमारे पास पोलिनोमियल आ गई है। ये है माइनस 0.5x स्क्वेयर 4.5x माइनस 2। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारी ये पोलिनोमियल एक्यूरेट है, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखा गया है। P2 ये पोलिनोमियल है सेकंड डिग्री की, इसमें 4 पुट करेंगे, तो इसके लिए कमांड कौन सी यूज़ करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल में पॉइंट पुट करके चेक करने के लिए, कोई भी पॉइंट पुट करके आंसर फाइंड करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, पोलीवॉल। हमारे पास पोलिनोमियल कौन सी है, P है, और कौन सा पॉइंट पुट करना है 4। तो जी जब हमने 4 पॉइंट पुट किया इस पोलिनोमियल में तो आंसर हमारे पास 8 आ रहा है। तो इसी तरह से आप कोई और पॉइंट भी पुट करके देख सकते हैं, 3.4 ले लें। तो अब रन करते हैं जी 7.25। देखें 3 और 4 के दरमियान हमने 3.4 लिया है, तो हमारा क्वेश्चन में देखें वैल्यूज़ थी 3.4 लिया है। 3.4, 3 और 5 के दरमियान में से कोई भी पॉइंट लिया था, तो आंसर भी क्या आ रहा है 7 और 8 के दरमियान में से। इट्स मीन हमारी जो पोलिनोमियल है वो एक्यूरेट है। जी ये मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, तो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं। और
इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट दें।